गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, द पोटेंशियल एनर्जी बिटवीन टू न्यूक्लियॉन्स। न्यूक्लियॉन्स का मतलब प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन है ना, उसको न्यूक्लियॉन बोलते हैं। इनसाइड ए न्यूक्लियस इज मिनिमम एट अ डिस्टेंस ऑफ व्हाट। तब इनसाइड ऑफ न्यूक्लियस क्या होता है, हम जानते हैं कि इनसाइड द न्यूक्लियस हमारे पास न्यूक्लियस कुछ ऐसा है, उसके अंदर प्रोटॉन भी होते हैं, उसके अंदर न्यूट्रॉन। तो एक प्रोटॉन न्यूट्रॉन को हम क्या बोलते हैं, न्यूक्लियॉन बोलते हैं। तो इनके बीच की मिनिमम डिस्टेंस कितने हैं, मतलब ये दोनों कितना एक दूसरे के मिनिमम करीब आ सकते हैं। उससे ज्यादा करीब आते गए तो क्या होगा, ठीक है। तो कितना मिनिमम इन दोनों के बीच में डिस्टेंस होता है, वो जिसमें पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी, मिनिमम से मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी होगी। तो वो हमसे डिस्टेंस पूछा हुआ है, क्योंकि एट दिस डिस्टेंस पोटेंशियल एनर्जी इज मिनिमम। अगर उसके बाद आते गए तो रिपल्शन बढ़ जाएगा। तो ये मैंने ग्राफ से समझाया हुआ है। तो आप देख सकते हैं कि ये मेरा जो है ये डिस्टेंस की लाइन है। ये एक्स एक्सिस क्या है, डिस्टेंस आर से डिनोट किए मैंने विथ फर्मी, ओके। और ये मेरी वाई एक्सिस है, जहां पे मैंने क्या लिए, पोटेंशियल एनर्जी। इस पूरे रीजन में पोटेंशियल एनर्जी कैसी है, पॉजिटिव है। और यहां से यहां तक पोटेंशियल एनर्जी कैसी है, नेगेटिव है। और एग्जैक्टली एट दिस पोजीशन पोटेंशियल एनर्जी इज 0, ओके। तो मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी इज 100 MeV, मिनिमम से मिनिमम -100 eV। तो मैं 3 फर्मी की बात बाद में करूंगी। लेट्स से यहाँ पे जो एनर्जी है, लेट्स से यहाँ पे ये 2 फर्मी है, लेट्स से यहाँ पे जो है ये 1 फर्मी है, और लेट्स से यहाँ पे जो है वो 0.7 फर्मी है, सपोज कीजिए। तो देखिए, अगर मैं एट अ डिस्टेंस 2 फर्मी, ये एक्स एक्सिस डिस्टेंस है ना, तो डिस्टेंस 2 फर्मी पे अगर बात करें तो देखिए पोटेंशियल एनर्जी थोड़ी सी कम है, नेगेटिव है, यानी यहाँ पे इस पॉइंट पे पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम है, कम है मतलब, ओके। अब यहाँ पे देखिए 1 पे आ जाइए, तो अगर 1 पे देखेंगे तो देखिए और कम है और नेगेटिव हो गई। जितनी नेगेटिव पोटेंशियल एनर्जी इतना ज्यादा अट्रैक्टिव बढ़ेगा, उन दोनों के बीच में अट्रैक्शन बढ़ेगा। अब लेट्स से ये मैं आई 0.7 पे, ये देखिए 0.7, तो 0.7 पे और नेगेटिव, ये देखिए और नेगेटिव पोटेंशियल एनर्जी। तो जितनी ज्यादा नेगेटिव पोटेंशियल एनर्जी इतना ज्यादा अट्रैक्टिव। अब एग्जैक्टली एट 0.8, यानी यहाँ पे ये देखिए 0.8 पे, ये एग्जैक्टली नहीं बोल सकते, अप्रोक्सीमेटली होती है सारी वैल्यूज। तो 0.8 पे आप देख सकते हैं तो कितनी है, मिनिमम से मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी यहाँ पे कितनी है, -100 MeV। तो कहने का मतलब है ये जो रीजन है, ये वाला रीजन, इस रीजन को मैं कह सकती हूं कि यहाँ पे अगर डिस्टेंस आप घटाएंगे, कम करेंगे टिल 0.8, तो फोर्स कैसा रहेगा बिटवीन द न्यूक्लियॉन्स इज अट्रैक्टिव। इसीलिए मैंने लिखा है जब आर की वैल्यू ग्रेटर देन हो आर नॉट से। तो आर नॉट यहाँ पे कितना है मेरा, 0.8 फर्मी। आर ग्रेटर देन का मतलब देखिए, यहाँ पे अगर मैं 1 लेती हूँ तो 1 इज ग्रेटर देन आर नॉट, बिल्कुल सही है। अब डिस्टेंस तो यहाँ पे बहुत सारे हो सकते हैं ना, तो मेरा कहना है कि भाई कोई भी डिस्टेंस जो आर नॉट से ग्रेटर हो, मतलब मैं इस साइड की बात कर रही हूँ, ये सारे जो डिस्टेंस है ये ग्रेटर है आर नॉट से, आर इज ग्रेटर देन आर नॉट है यहाँ पे, ये सारे के सारे डिस्टेंस। तो अगर ऐसा है तो फोर्स कैसा रहेगा, उन लोगों के बीच में अट्रैक्टिव रहेगा। सिमिलरली यहाँ पे आ जाइए एग्जैक्टली एट आर नॉट पे, तो एग्जैक्टली एट आर नॉट पे क्या हो रहा है, डिस्टेंस कितना हो गया, 0.8 फर्मी। अब यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम हो चुकी है, मतलब एक प्रोटॉन और जो न्यूट्रॉन है ये मिनिमम से मिनिमम इतने डिस्टेंस तक पास में आएंगे, तो इनके बीच में पोटेंशियल एनर्जी क्या रहेगी, मिनिमम रहेगी, ओके। लेकिन अगर उससे पास आने गए, तो पास का मतलब है लेट्स से यहाँ पे है 0.6, यहाँ पे है लेट्स से 0.5, और यहाँ पे लेट्स से 0.1। तो अगर ऐसा, इसका मतलब ये वैल्यूज जो है, ये वाला जो रीजन है, क्या मैं कह सकती हूँ कि यहाँ पे आर की वैल्यू लेस देन है आर नॉट से। भाई 0.6 तो लेस देन होता है 0.8 से, 0.5 तो लेस देन होता है आर नॉट से, करेक्ट। यानी मैं किस रीजन की बात कर रही हूँ, मैं इस रीजन की बात कर रही हूँ, करेक्ट। तो इस रीजन में इसीलिए मैंने लिखा है फोर्स इज रिपल्सिव। कैसा होगा फोर्स इन दोनों के बीच में, इज रिपल्सिव, मतलब आर की वैल्यू जब लेस देन होगी आर नॉट से, तो इन दोनों प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के बीच में सडन रिपल्शन। सडन का मतलब है, देखिए ये ग्राफ कितनी प्यार से पास में आ रहा है, लेकिन अब अगर आपने डिस्टेंस कम की, यानी इस रीजन में आ गए जहां पे फोर्स इज रिपल्सिव, तो देखिए ग्राफ सडनली शूट अप करेगा, ऐसे देखिए सडन, इसको बोलते हैं सडन शूट अप। ऐसा प्यार से नहीं, एकदम सडन डिश
ऐसा करके सडन शूटअप होगा और कहाँ चला जाएगा, यानी इनके बीच में फोर्स ऑफ क्या हो जाएगा, रिपल्शन डोमिनेट हो जाएगा। मतलब अगर इन दोनों ने जरूरत से ज्यादा पास आने की कोशिश की तो फोर्स, ये दोनों क्या करेंगे, एक दूसरे को फेंक देंगे, रिपेल कर देंगे। मतलब प्रोटॉन इधर गया, न्यूट्रॉन इधर गया। इसीलिए कौन सा डिस्टेंस मिनिमम से मिनिमम रहता है, 0.8। वो डिस्टेंस है जहां पे पोटेंशियल एनर्जी इनसाइड द न्यूक्लियस इज मिनिमम। तो करेक्ट ऑप्शन इज ए। अब मैं 3 फर्मी का जैसे कि आपको बता रही थी, ये क्या चीज होती है, तो फॉर डिस्टेंस ग्रेटर देन 3 फर्मी, ये 3 फर्मी से ग्रेटर, मतलब मैं इसकी बात कर रही हूँ। तो जब 3 फर्मी से दोनों न्यूक्लियॉन्स के बीच में ग्रेटर हो जाता है तब क्या होता है, पोटेंशियल एनर्जी एंड न्यूक्लियर फोर्स इज प्रैक्टिकली जीरो। मतलब अब उनके बीच में ना पोटेंशियल एनर्जी ज्यादा होगी, उनके बीच में मतलब हम जीरो ही मानेंगे, पोटेंशियल एनर्जी भी जीरो मानेंगे। ये देखिए ग्राफ मिलते 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 यहाँ पे कहीं जीरो पे आके मिल जाएगा, तो हम कहेंगे पोटेंशियल एनर्जी जीरो, हम कहेंगे न्यूक्लियर फोर्स बिटवीन देम इज ऑल्सो जीरो, प्रैक्टिकली जीरो। हैंस न्यूक्लियर फोर्स इज अ शॉर्ट रेंज फोर्स, ये देखिए लिखा, हैंस न्यूक्लियर फोर्स इज अ शॉर्ट रेंज फोर्स, इसीलिए न्यूक्लियर फोर्स को शॉर्ट रेंज फोर्स भी कहा जाता है। ठीक है, शॉर्ट रेंज फोर्स। So thanks for watching and please don't forget to like, subscribe and share my channel. जितना शेयर करेंगे इतना मेरे लिए अच्छा होगा और मेरे सब्सक्राइबर्स बढ़ेंगे। So please it's a kind request, please मेरे चैनल को सपोर्ट कीजिए।